फरमाइए सुंदर साहब जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों को ये फरमा रहे हैं कि जब हमने दावा ले लिया, अर्श की रूह का दावा आ गया दिल में, उज्जत मैं धनी की अंगना हूं, ये बात दिल में दृढ़ हो गई। और इतना दृढ़ होने के बाद मैं प्रीतम को कैसे भूल सकती? हके अर्श किया दिल अपना, अपने दिल को अर्श बनाकर माहे बैठे कर सिंगार, इश्क का सिंगार सजकर मेरे प्रीतम मेरे मूल संबंध के नाते मेरे दिल में आकर बैठ गए। तब इश्क अर्श की सारी न्यामतें, अर्श की सारी बातें, मेरे प्रीतम के दिल के सारे राज खुल गए। क्योंकि जब प्रीतम मेरे दिल में आ गए तो अब प्रीतम की कौन सी बात मेरे से छिपी रह सकती है? उनके दिल के सारे राज जब मेरी समझ में आ गए, तब मैं मेरे प्रीतम को कैसे छोड़ सकती? अब तो कुर्बान हो जाओ। अब एक पलक के लिए भी प्रीतम को छोड़ना संभव नहीं है। इतना बड़ा शोभा, इतनी बड़ी शोभा, इतना बड़ा दावा मुझे मिल गया। ब्रह्म सृष्टि की शोभा मिल गई, प्रीतम को दिल में बसाने की शोभा मिल गई। उसके बाद प्रीतम मेरे दिल से कैसे छूट सकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं? अब तो एक पल के लिए भी प्रीतम के संग की हुई मेरी खिलवत की लीलाएं, मेरे मूल संबंध निस्बत के नाते मैं नहीं भूल सकती। प्रीतम के संग किए हुए वादे, मूल मिलावे में बैठकर की हुई बातें, जब धनी ने कहा अलस्त बेरब कुम, तो कुम के म के शब्द का गुंजार अभी भी मेरे कानों में जैसे गूंज रहा है। सुनते ही जवाब दिया था, भले न भूलेंगे हम, नहीं भूलेंगे हम, आप हमारे खाबंद हो, ये बात हम कैसे भूल सकते? अरे एक बार अपने आप को भूल जाए, लेकिन आपको नहीं भूल सकते। हम स्वयं को भूल सकते हैं, आपको कैसे भूल जाए? आप तो हमारे दिल की धड़कन, हमारे श्वास हो, हमारे जीव के जीवन, बिना जीव के ये मुर्दा कैसे रह सकता है? इतना आपके साथ हमारा मूल संबंध, ये सारी बातें आपने इस इलम से हमें बता दी। ये सारी बातें हमारे दिल में बसा दी, फिर भी पता नहीं हम क्यों आपसे दूर होते जाते हैं। मैं खुद ही, हमारी मर्जी क्यों नहीं?
क्यों हम इस माया में लिप्त होते जा रहे हैं? आपके खिलवत के एक एक सुखों ने हमें अपनी ओर खींच रखा है। हम भूल पाए। जब तक आप हमें याद दिलाते रहते हो, हमारा संपूर्ण लक्ष्य उसी तरफ लगा रहता है। जब तक ये वाणी चलती रहती है, हमारे होश कहाँ रहते? बस आपकी तरफ खींचे चले जाते। और जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए कि तुरंत दिल में कुफ्र भर जाता है। ये नशा हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छा क्यों नहीं जाता? ये नशा उतर क्यों जाता है? जब ये मंथन कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, ये इलम पढ़ रहे हैं, एक एक बात सोचते सोचते अर्श की खोते लगाते हैं। 25 पक्षों में विहार करते रहते, स्वयं को उन सुखों के अंदर पाते हैं, स्वयं को आपके लगोलग आपके संग जुड़े हुए पाते हैं, आपके एक एक अंग के संग लीला करते हुए महसूस करते। और फिर तुरंत ही जैसे ही यहां से खड़े हो गए, माया हमें अपनी ओर खींच लेती है। ये नशा तुरंत ही उड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा तो हमें नहीं होना चाहिए। मेरी रूह स्वयं मुझे ही ये प्रश्न कर रही है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। धनी आप हमें समझाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? इस तड़प हमारी बूझ क्यों जाती है? आज जब ये बातें सुनते हैं तो अंदर इतनी तड़प हो जाती है कि हम आपसे एक पलक के लिए भी कभी जुदा ना होंगे। एक खिलवत के सुखों में बस उसी में डूबे जाएंगे। अपने आप को इस माया से कहीं दूर दूर, जैसे माया से कोई रिश्ता ही ना हो, हमारा कोई संबंध ही ना हो, इस कदर हम आपके अंदर डूब जाते हैं। लेकिन फिर संसार की ओर, फिर अपनी मैं खुदी की ओर क्यों फंस जाते हैं? इतना याद दिलाने के बावजूद हम कैसे भूल सकते हैं? इन सुखों का अनुभव होने के बाद आपके गले लगकर, आपके लबों के रस का रसा स्वाद लेने के बाद अधरामृत का रस, उसका नशा चढ़ने के बाद, आपके नेत्र से इश्क का जाम पीने के बाद फिर ये नशा क्यों उतर जाता है? याद तो आती है, ये सारी बातें दिल में बस भी जाती है, लेकिन फिर छूट क्यों जाती है? ऐसा मीठा मधुर स्वाद आपके इश्क का
रूह तड़प रही है कि ये स्वाद चला क्यों जाता है, ये पलक भर के लिए ही क्यों मिल रहा है, ये नशा मेरा हमेशा के लिए क्यों नहीं चढ़ जाता। रूह कहलाए क्यों छोड़े अपना, क्यों याद दिए जाए भूल। दावा ले लिया मैंने रूह का, दावा ले लिया मैंने आपकी अंगना का। मान भी रही हूं मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, दृढ़ है मुझे, कोई शंका नहीं है, बेशक हूं मैं उस बारे में। मुझे पता है कि ये सारी बातें आप मेरे लिए ही लेकर आए हो, आपके याद दिलाने से सारी बातें मुझे याद भी आ जाती है, फिर भूल जाती हूँ। ऐसा तो हम रूहों को नहीं होना चाहिए, हम रूहों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रहा। धनी ये बात मुझे बताइए। होके आही वास्ते भेजाओ अपना नूरी रसूल। और यही वास्ते, यही बात हमें याद दिलाने के वास्ते आप स्वयं रसूल बनकर आए और आपका संदेश हम तक पहुंचा दिया। आप ही मोहम्मद बनकर आए, आप ही देवचंद्र बनकर आए, आप ही महराज ठाकुर बनकर आए, आप ही इस सारे रसूल का जितना भी स्वरूप मिला, जो भी सुख यहाँ पे हमें मिला, वो आप ही रसूल बनकर आए, कुछ सरकार बनकर आए। हमें अपने दिल की सारी बात हम समझा दी, कोई बात छिपी न रही आपसे, फिर भी हम ऐसे क्यों हो रहा कि ये बातें हम भूल जाते। जब तक ये सुनते हैं तब तक तो हम उसी में डूब जाते, और जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए फिर हम माया में रल गल जाते हैं। ऐसा तो हम रूहों को नहीं होना चाहिए। ये धनी बताइए ऐसा हमें क्यों हो रहा है। हमर वाहे जो वर्ष की तीन सब अंगो इश्क। हम रूहों के अंग अंग में इश्क का नशा भरा हुआ रहता है, हमारा स्वरूप ही इश्क का, हमारा अस्तित्व ही इश्क के वास्ते है। जो स्वरूप ही इश्क का हो उसमें से इश्क कैसे निकल जा सकता है। मिश्री में से मिठास कैसे चली जा सकती है। दीपक से प्रकाश कैसे चला जा सकता है। दीपक जलता हो और प्रकाश ना हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। दीपक तो जल रहा है और प्रकाश नहीं मिल रहा। इश्क का स्वरूप है और अंदर इश्क ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अर्श में हमारी हकीकत ही इश्क के वास्ते है। आपके संग इश्क की लीला के वास्ते ही
हमारा स्वरूप है, हमारा अस्तित्व है। ये बात भी आपके इल्म से हमें समझ में आ गई। तो जो इश्क का स्वरूप है वो बिना इश्क के कैसे रह सकती है? जिसका खान पान ही इश्क हो, वो बिना अपने आहार के कैसे जी सकती है? हम रूहों का तो स्वरूप ही इश्क का है। अंग अंग हमारे इश्क से लबालब भरे हुए है। इश्क के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। फिर आपका इश्क हमसे क्यों छूट जाता है? तो क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए न हुक्म हक। सो क्यों जावे हमसे, तो वो इश्क हमसे क्यों चला जाता? आपके संग की हुई प्रत्येक लीला को हम भूल नहीं पा रहे। आपकी याद दिलाने से तुरंत ही वो सारी अर्श की मस्तियां हमारे दिल में आ गई, और फिर भी वो इश्क हमारे दिल से क्यों चला जाता? यही बात का जवाब दे रहे हैं, जो आड़ा होए न हुक्म हक। ये आपका हुक्म ही हमें इस खेल के अंदर रोक के रखा है। वह हुक्म भी धनी ही है और इल्म भी धनी ही। रसूल बनकर स्वयं आए और हमें इस इल्म से सारी बातें याद दिला रहे। तो आपने ही हुक्म, आपके हुक्म ने ही इस माया का स्वरूप बना के रखा है, और माया हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती। एक तरफ रसूल बनकर आप हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, दूसरी ओर आपका हुक्म ही कि माया का स्वरूप लेकर हमें अपनी ओर खींच रहा है। जावे तो जावे कहां? कैसे हम इन बातों से छूट सके? एक तरफ आपका हुक्म इतना ही बल कर रहा है, और दूसरी तरफ आपका इल्म हमें अपनी ओर खींच रहा है। हमारी हालत तो दोनों तरफ के धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, न घर का न घाट का। जब इल्म लेकर बैठते हैं, जब इल्म में आपके हुक्म को सुनते हैं, तब इल्म हमें आपकी ओर खींचाता है, और वही हुक्म आपको, आपका हुक्म हमें एक खेल की ओर रोक के रखा है। यही तो हंसी है हमारी। हमने कह दिया था कि आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। आपने जब हमें कहा कि ये माया बहुत बलशाली है, तब हमने ही आपको कहा था कि आपके इश्क से ज्यादा तो नहीं है। क्या बिगाड़ लेगी आपकी माया? अब समझ में आ रहा है कि ये आपका ही हुक्म का स्वरूप है।
आपका ही हुक्म हमें इस खेल के अंदर रोके रखा है। आपका ही हुक्म इलम बन के हमें आपकी ओर खींच रहा। अब समझ में आया धनी कि इत मेरा बल कछु न चलत। दोनों तरफ आप ही खींचे चले जा रहे हो और हमारी हंसी कर रहे हो। यही तो हंसी है हमारी। एक तरफ हम दिलो जान से चाहते हैं कि हम अर्श की ओर चले जाए, अंदर कुट कुट के ये चाहत भर दी आपने कि हम आपके बिना एक पलक भी यहां न रह सके। इतनी चाहत भर दी कि हम तड़प तड़प के रह जाए। और दूसरी तरफ आप ही हमें इस खेल में रोके रखे, इस खेल की ओर हमारी नजरों को फिरा रहे। आप क्या करना चाहते हो और मुझे क्या करना है? कैसे यहां से हम छूट जाए, कैसे फिर आपके संग लीला में मस्त हो जाए। आपका हुक्म ही बीच में रुकावट डाल रहा है। आपका हुक्म ही इस माया को स्वरूप बनकर हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सो क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए ना हुक्म हक। यदि हुक्म आड़ा न आवे तो प्रीतम का इश्क हमसे तो एक पल के लिए भी दूर न। हम अभी इसी वक्त अपने निज स्वरूप में जागृत, एक पलक की भी देरी न लग जाए। बस आप ही हुक्म इस खेल के रूप में, इस संसार के रूप में, इस माया के रूप में बनकर हमें इस खेल की ओर रोक के रखे हो। ए निस्बत नूर जमाल से जो रूह को पहुंचे रंजक। एक तरफ आपका हुक्म यहां हमें रोके रखा, एक तरफ आपके निस्बत, आपके संग का मूल संबंध हमें आपकी ओर खींच रहा। जब निस्बत की याद आ जाए तो एक पल के लिए भी यहां कोई नहीं रुक सकता। रूह पहुंचे रंचक, निश्चित रूप से रूह अपने निज स्वरूप में जागृत है। निस्बत इसी तो कहते, जो मूल मिलावे में बैठी मेरी पर आत्म इस खेल के स्वरूप को देख रही है और यहां आप आके आपका इलम हमें अपने निस्बत की, अपने मूल संबंध की याद दिला रहा है। ये इलम यही तो कर रहा है, हमें इलम बार बार समझा रहा है कि तू मेरी अंगना है, तू ब्रह्म सृष्टि है, तू ही परमधाम की आत्म। और यही बात समझाने के वास्ते हमें अर्श की सारी लीलाएं याद दिला रहे, यही बात बताने के वास्ते हमें प्रीतम के इश्क की लीलाएं याद दिला रहे, प्रीतम के दिल के सारे राज खोल कर दे रहे। ये भी हुक्म का काम है। हुक्म ही हमें अपनी निस्बत की याद दिला रहा है, हुक्म ही हमें खेल के और खींच रहा है। बड़े सयाने बन गए थे हम अर्श में,
बड़े उछल उछल कर दावा लेकर प्रीतम से कह रहे थे, हम आशिक हैं। उछल उछल कर प्रीतम से कह रहे थे कि आपकी माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब याद दिलाने के बावजूद भी याद नहीं आ रहा। सारे निस्बत के सुखों को प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं, फिर भी पलक झपकते हम फिर इसी खेल के अंदर रल गल जाते। यदि याद आ जाए निस्बत तो रूह एक पलक में अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। रूह पहुंचे रंचक, एक पलक भी न लगे। अर्श में जागने के वास्ते कोई लंबा अरसा थोड़ी लगेगा। बस आज अभी इसी वक्त यहां बैठे बैठे हम निज स्वरूप में जागृत हो सकते। उसके लिए कोई लंबी अरसा नहीं चाहिए। पलक में जैसे ही हमारी निस्बत जागृत हो जाए, हमें निज स्वरूप की याद आ जाए, आंखें खुल जाए। ये सारी मेहनत बस इसी वास्ते ही है। तो लाड़ अर्श जिम के क्यों भूले मुतलक। तो हम लाड अर्श अजीम के प्रीतम ने हमें किए हुए सारे लाड कितने प्यार से रखते थे। प्रीतम स्वयं मेरा श्रृंगार कराते थे। प्रीतम स्वयं अपने हाथों से मेरे नेत्र में काजल लगा देते थे। और जब उस काजल लगाने के वास्ते अपने हाथ को मेरे नेत्रों के करीब लेकर आते थे, तब प्रीतम के नासिका से आने वाली खुशबू मुझे मदहोश कर देती। तब रस भरे मेरे प्रीतम के अधर मेरे अधरों से कुछ दूरी पे ही रुक जाते थे। मेरे नेत्र में प्रीतम अपने हाथों से गजरा लगा के, मेरे बालों में अपने हाथों से गजरा लगाकर, मेरे गले में फूल मालाएं सजाकर, मेरे अंग अंग का श्रृंगार करते थे। ये लाड में कैसे भूल सकती। ये अर्श की सारी मस्तियां दिल में इस कदर संजोए हुए, पल पल एक एक लीला मेरे प्रीतम की मेरी जेहन में आज भी नासुर बनकर चुभ रही। एक किए हुए लाड और इन लाडों से सुख
कैसे प्रीतम के गले का हार बन जाती थी मैं, कैसे प्रीतम के गले में लटक जाती थी मैं, कैसे प्रीतम मुझे अपने बाहों में भर लेते थे। ये लाड अर्श अजीम के क्यों भूले मुतलक, हम कैसे भूल सकते। ये सारे अर्श के सुख अभी भी पल पल मुझे प्रीतम की ओर खींच रहे हैं, तड़पा रहे हैं। इन सुखों की याद आते ही एक कसक उठती है कि कब अपने प्रीतम से गले लग जाऊं। ये भूले नहीं भुला सकती, इन ही सुखों के अंदर बस डूबी रहना चाहती। चाहत ही यही है कि ये सुख मेरे दिल से कभी भी न निकले, मैं उसी में डूबी रहूं। पर हो हाथ हुक्म के, जो हुक्म देवे याद। पर सारी बात धनी ने अपने हुक्म के हाथ में दे रखी। ये हुक्म ही हमें खेल में रोके रखा है, ये हुक्म ही हमें प्रीतम की ओर खींच रहा है। हमारी हालत ही खराब कर रखी। अब हमें तो इतना ही करना है, सनमंद मूल को मुझे पाँव पल छोड़ो न जाए। बस एक पलक के लिए भी मेरा मूल सनमंद न छूट जाए। अर्श में जागना भी प्रीतम आपकी मर्जी, आप चाहो तो ले चलो, आप चाहो तो यहीं पे रखो, जानो तो राजी रखो, जानो तो दल की, जो करना है करो। बस मैं अपना मूल संबंध नहीं भूलूंगी। अब ये छल बल मुझे कुछ नहीं कर सकता। बस मुझे इससे कोई नाता नहीं, कोई मतलब। पर हुक्म हुआ हाथ हुक्म के, जो हुक्म देवे याद। सारी बातें आपने अपने पास रख ली और हमें कह रहे हो कि बल करो, हमें कह रहे हो कि आत्म जगा लो, जबकि सारी बातें आपने अपने पास रखी है, आपके हुक्म के अधीन है। हम आपके हुक्म के ऊपर तो नहीं उठ सकते। बस यही एक कारण है जो हमें इस खेल के अंदर रोके हुए है। वरना इतना अर्श का सुख याद दिलाने के बाद रूह जागृत न होवे, ऐसा कैसे हो सकता है। बस यही हंसी कराना चाहते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी।
जानो त्यों करो, धनी तुम्हारी में, जो आपकी मर्जी। तड़पाना चाहते हो तड़पाते रहो, कितना तड़पाओ। हम एक पल के लिए भी आपके मूल संबंध को भूलेंगे नहीं। बस आपका छल बल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माया को आप जितना भी बलशाली करना है करते रहो। हम भी कोई हार मानने वालों में से नहीं है प्रीतम, है तो हम भी आपकी ही अंगना है। कर लो जितनी हंसी करनी है कर लो। ये हुक्म ही हमें यहाँ पे रोक के रखा है, हुक्म ही हमें याद दिला रहा है। ये इलम बन के इलम्बन के हुक्म हमें अपनी ओर खींच रहा है, और ये संसार भी हुक्म का ही स्वरूप हमें अपने ओर खींच रहा है। बीच में हम हैं, जावे तो जावे कहाँ। बस अपने आप को प्रीतम को समर्पित करते हुए जो जानो त्यों करो, आपकी मर्जी। हम आपके हुक्म के अधीन हैं। हुक्मे पहचान हो वही, हुक्मे आवे स्वाद। आपके हुक्म से ही पहचान होगी और हुक्म से ही अर्श का सारा स्वाद आए। आपकी इच्छा। आप याद दिलाना चाहते हो तो याद दिलावे, आप खेल में रोके रखना चाहते हो खेल में रोक के रखो, आपकी मर्जी। ये हुक्म ही हमें, तब से जो बात रूह के दिल में मंडरा रही थी, तब से रूह यही बात विलाप कर रही थी कि इतना सुख लेने के बाद मुझे अर्श की याद क्यों नहीं आ रही, मैं क्यों भूलती जाती। ये अनुभव का स्वाद मिलने के बाद, प्रीतम के अंगों का सुख लेने के बाद, दिल को अर्श बनाने के बाद, निस्बत जागृत हो जाने के बाद भी मेरी नजर अर्श में क्यों नहीं खुल जाती। बस धनी यही बात बता रहे हैं, पर हुआ हाथ हुक्म के, जो हुक्म देवे याद। ये सारा धनी ने अपने हुक्म के अधीन कर रखा है हमें। जिस दिन से इस खेल के अंदर लेके आए, हमें अपने हुक्म के अधीन कर, और हुक्म ही इस खेल के अंदर खींचे रहा है, वरना तड़पती हुई रूह कब से अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। बस यही हमारे इश्क की कसौटी है, यही सुख धनी जी हमें देने के वास्ते लेकर आए, यही तो हंसी करने के वास्ते खेल में लाए, यही तो हंसने का सुख है कि तड़प तड़प के भी मैं अर्श में जागृत न। जैसे किसी फिसलन भरी जिमी के ऊपर हम आगे बढ़ना चाहे, लेकिन वो फिसलन वाली भूमि हमें और फिसला दे,
2 कदम आगे बढ़े, 4 कदम पीछे फिसल जाए। ये इलम हमें 2 कदम आगे खींच रहा है तो हुक्म 4 कदम पीछे फिसला रहा है। अब हम हुक्म के अधीन करते, अपने आप को हुक्म के अधीन कर ले। तनी जो जानो त्यो रखो, आपकी मर्जी। अब हम में हमारा पना कछु न रहे। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा खेल आपने अपने हुक्म के अधीन कर रखा है। कबूल करे हम हासिल को और अपनी माने भूला। ठीक है धनी, कबूल करे हम हंसी को। आप जो हमारी हंसी करना चाहते थे, ठीक है, हमने कर ली, कबूल कर लिया हमने इस बात, हमने स्वीकार कर लिया। आपने जो हमें खेल में आने से पहले जो बातें कही थी और हमने नहीं मानी थी, यही तो हंसी थी ना। ठीक है, हम कबूल कर लिए, अपनी मानी हार हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये माया आपका ही हुक्म का स्वरूप है। हमने कहा था कि माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया। हमें अपने अधीन कर दिया, हमारा इश्क कहीं भी नहीं चल रहा। जो इश्क के बल पर हम कूदते थे, अब पता चला कि वो तो आपका ही इश्क था। हम स्वीकार कर लेते हैं धनी, मानी अपनी भूल, ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं। अब क्या है, अब तो राखो रोतियों और करो करार, अब तो शांत करो। हम भूल कबूल कर रहे हैं, आपसे हमने रबद की, आपकी बात नहीं मानी, खेल की चाहना दिल में ले ली, आपके समझाया भी न समझे, बार बार रुकने के बाद भी हम न रुके, मानी अपनी हंसी, कबूल कर रहे हैं हम कि अब हमारी हंसी हो रही है। दिल तड़प रहा है आपके बिना, पल पल आपकी मीठी मीठी सारी यादें दिल के अंदर चुभ रही है। अब ये संसार एक खेल खारा लग रहा है, आपके सुख रह रह के दिल के अंदर कुछ रंग मार रहे। कबूल करी हम हंसी, हे धनी, हमने अपनी हंसी को कबूल कर लिया, अपनी भूल को भी मान लिया। अब तो खेल से छुड़ाओ धनी, अब हमें वापिस कंठ लगा लो धनी, कंठ लगाइए कंठ सो कीजिए हंस विलास धनी, वो ही लीला में फिर हमें डुबो दीजिए। हमें और कुछ अब नहीं चाहिए। सब सुध पाए कुंज से और फुरमान रसूल। ये सब शुद्ध पाई कुंजी से, ये आपके जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के इलम से, तारतम ज्ञान से।
और कुरान में आपने बताई हुई सारी हमारी पहचान की वजह से इश्क रबद की बातें, एक खेल में आने का कारण कारज, आपके इश्क के लाड, अर्श के सारे सुखों की बातें, ये हमें समझ में आई। आपका इल्म ही हमारे निज स्वरूप की हमें पहचान करा रहा है। इल्म ही हमें बता रहा है कि मैं कौन। अब इसी इल्म से मुझे मेरी पहचान भी हो गई, आपके साथ के मूल संबंध की भी पहचान हो गई, आपके सारे लाड लज्जत की मुझे याद आ गई, अर्श के सारे सुख मेरे दिल के अंदर बस गए। आपने जो इल्म दिया, आपकी दिल की बातें आपने कह दी, जो बातें हम यहाँ आकर भूल गए थे, वो सारी बातें आपने हमें याद दिला दी। क्यों रबद हमने आपसे की। अब इसी बात का अफसोस कर रहे थे। भूल करी हंसी को हम स्वीकार कर लेते कि हमारी हंसी हो गई। देख लिया खेलधनी, और खेल में बैठते हुए आपके लाड़ भी देख लिए। ये भी एहसास हो गया कि आप एक पलक के लिए भी मुझे आपकी नजरों से दूर नहीं किए हुए। इस खेल के अंदर आपने कैसे भी करके मुझे आपके चरणों से लगा दिया है। आप ही इस इल्म लेकर, जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर, ये सारी अर्श की बारीक बातें लेकर, आप ही मुझे इतने बड़े संसार से, इतनी बड़ी मोहजाल से आपकी ओर खींच लिया। वरना हम तो एक गुत्ते लगाने वाले थे, कभी न बाहर निकल पाते। अब और कुछ नहीं चाहिए धनी, बस आपके चरणों से लगा लो। जब आपकी पहचान आपने करवा ली, तो अब किस बात की देरी है, अब किस गुनाह की सजा है। अब तो हम अपनी भूल भी कबूल कर रहे, हंसी को भी कबूल कर रहे कि हाँ, हमारी हंसी हो गई। खेल आपकी मर्जी से ही खत्म होगा, ये भी समझ में लिया। हमें कह रहे हो कि बल करो, बल करो, और आपका हुक्म ही हमें इस खेल की ओर खींच रहा है। कहां से बल करे, कैसे बल करे। मदहोश की हालत में हम करे तो करे भी क्या। बस प्रीतम, अब हमें आपके पास बुला लो। अब हुई पहचान हुक्म की, एक जरा न रही सका। अब हमें आपके हुक्म की पक्की पहचान। अर्श में हमें इस बातों का पता नहीं चला था, हम अर्श में इन बातों को नहीं जानते थे। ये पहचान हमें हो गई, आपकी साहिबी, जो अर्श में हम नहीं जानते थे।
ये साहेबी ही आपका हुक्म है, ये हमें समझ में आ गया। इल्म से ही पता चला हमें कि वाहिदत का इश्क और हक की अर्श की साहेबी दिखाने को, यही तो हुक्म हमें यहाँ पे साहेबी, आपकी साहेबी बता दी। अब हुई पहचान हुक्म की, एक जरा न रही शक। अब हमें जरा भी शक नहीं, बेशक आपके दिल की सारी बातें हमने समझ, आपकी साहिबी का पता चल गया। अर्श में भी आपकी ही साहिबी है और खेल में भी आपकी ही साहिबी चल रही है। ये बात समझने में हमें अब कोई शंका नहीं रही। जो हमने अर्श में कबूल नहीं की थी, हमने अपना इश्क बड़ा कहा था, हमें अपना इश्क ही नजर आया था, हमने अपनी आशिकी ही नजर आई थी। आपकी आशिकी कभी भी हमें दिल में नहीं आई थी, ये पता चल गया। आपके हुक्म की, आपकी साहिबी की समझ में बात आ गई। बोझ हम सिर ना रहा, हक इल्मे देखाया मुतलक। बस अब हमारे सिर पर क्या बोझ रहे? जब हम आपके अधीन हो गए, आपके हुक्म के अधीन हम अपने आप को समर्पित कर दिया, तब अब हमारे सिर पर कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अब हमें खेल में रखना चाहो तो भी आपकी मर्जी, अर्श में ले चलना चाहो तो भी आपकी मर्जी। अब मुझे तो बस आपके मूल संबंध को याद करते रहना है, बाकी आपको क्या करना है आप जाने। अब मुझे आपके हुक्म की बात समझ में आ गई, आपका बल, आपकी साहिबी मुझे पता चल गई। जो मैं अपने आप के बल पे कूदती थी अर्श में कि हमारा इश्क ज्यादा है और हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते, बस ये हमारी हवा निकल गई। हमें हमारे हैसियत का पता चल गया, कोई शक नहीं रहा। आपके हुक्म की हमें पहचान हो गई, हम आधीन हो गए आपके। अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया आपके चरणों में, तब आप जाने हमें क्या करना है, ले चलना है कि रखना है, आप जानो। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। बोझ हम सिर ना रहा, हक इल्मे दिखाया मुतलक। ये आपके इल्म से हमें अब निश्चित हो गया। ठीक है, हमने हंसी भी कबूल कर ली, हमने अपनी भूल भी कबूल कर ली, हम स्वीकार करते हैं कि हमने खेल मांग लिया, ये हमारी भूल थी। हमें अपने बल पर जो गुमान था, जो गुरूर था, वो निकल गया। अब हम आपके चरणों के अधीन हैं, आपके हुक्म के अधीन हैं। जो आपको करना है ले चलो, चाहे रखो। अब हमारे सिर कोई गुनाह न रखना।
जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, तब हमारा बल ही न रहा, तब हम क्या रह गए? जब हम में हम पना न रह गया, तब आपकी मर्जी। आप चाहे ले चलो, आप चाहे यहां रोक के रखो, बोझ हम सिर ना रहा, हक इल्मे दिखाया मुतलक। आपके इल्म से हमें ये बात दृढ़ हो गई। अब जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तक। ये हमारी अर्जिया कबूल कर। हमारे सर पे अब कोई गुनाह न रहा, अब कोई शर्मिंदगी हमारे सर पे न रही। जब हमने अपने मैं खुदी को ही खत्म कर दिया, अपना अस्तित्व ही हमने टाल दिया, हमें में हमपना न रखा, तो आप जानो नहीं। बस ऐसे ही प्रीतम के चरणों में समर्पित होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।